हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी रिप्रेजेंटेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेचुरल लैंग्वेज सेंटेंसेस के मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी की जो कोर फिलॉसफी है वो ये है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनके मीनिंग सेम हैं तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी सेम होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है जॉन गेव अ बुक टू मैरी। दूसरा सेंटेंस है मैरी रिसीव्ड अ बुक फ्रॉम जॉन। तो ये जो दो सेंटेंसेस हैं इनके मीनिंग्स सेम हैं लेकिन इनकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी ये कहती है कि इनकी रिप्रेजेंटेशन एक होनी चाहिए। इसकी जो कोर फिलॉसफी है वो ये है, बेसिकली हम मशीन्स में डाटा को स्टोर कर रहे हैं, नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि उस नॉलेज की बेस पर, उस डाटा की बेस पर जो हम मशीन में स्टोर करेंगे, मशीन फर्दर कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, अपनी सराउंडिंग को, अपने इन्वायरमेंट को समझ सके। लेकिन अगर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी कि मशीन के लिए वो कन्फ्यूजन की जो है वो कॉज बने, उसका बायस बने, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। तो होपफुली जो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी रिप्रेजेंटेशन का बेसिक और मोटिव है वो आपको समझ आया होगा। बिल्कुल बेसिक से हमने समझना है कि हम डाटा को, सेंटेंसेस को कैसे कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सारा काम कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी करती है उसके लिए वो एक मेजर या एक मेन चीज़ यूज़ करती है, कुछ ऐसे सिंबल्स यूज़ करती है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव एक्ट्स, ठीक है, या प्रिमिटिव एक्शंस भी हम इसको बोलते हैं। समटाइम इसको स्पेशल सिंबल्स भी बोला जाता है, डिफरेंट तरह के इसके नाम है, स्पेशल एक्शन सिंबल, सॉरी। तो प्रिमिटिव एक्शंस को हमें सबसे पहले समझना है कि ये क्या होते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रिमिटिव एक्शंस जो हैं मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनके मीनिंग्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए सेकंड कॉलम पर, और एक्शंस के नीचे उनकी एग्जाम्पल मैंने मेंशन की हुई है ताकि समझने में आसानी हो। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है ए ट्रांस, मतलब जहाँ पर हमको मूव अ रिलेशनशिप, जहाँ पर रिलेशनशिप का मूवमेंट होगा, जैसे जो है वो बोलता है गिविंग, किसी को कुछ देना, वहाँ पर हम ए ट्रांस को यूज़ करते हैं। उसके बाद है पी ट्रांस। पी ट्रांस का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल लोकेशन जब चेंज होती है वहाँ पर हम पी ट्रांस को यूज़ करते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो कहानी हमको समझ आएगी। सबसे पहला और बेसिक और कोर कंपोनेंट हम समझ रहे हैं फॉर कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी रिप्रेजेंटेशन। तीसरे नंबर पर है मूव। मूव के मीनिंग है मूवमेंट ऑफ बॉडी पोर्शन। जहाँ पर भी मूवमेंट ऑफ बॉडी पोर्शन होगा वहाँ पर हम मूव को यूज़ करेंगे। जैसा कि किक है, जैसा कि मैं हाथ से स्पून से कुछ खाने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पर हम मूव जो है वो प्रिमिटिव एक्शन को यूज़ करते हैं। उसके बाद है एम ट्रांस। एम ट्रांस का मतलब है ट्रांसमिट मेंटल डाटा, जैसा कि टेल है इसका एक एग्जाम्पल। इसी तरह से एम बिल्ड। एम बिल्ड का मतलब है कंस्ट्रक्ट न्यू पीस ऑफ नॉलेज, जैसा कि कुछ डिसीजन लेना, वहाँ पर हम एम बिल्ड को यूज़ करते हैं। उसके बाद है अटेंड। अटेंड के मीनिंग है फोकस सेंस ऑर्गन, जैसा कि लिसन, सुनना, ठीक है जी, जैसा कि देखना। इसी तरह से पिरोपेल, एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स, जहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है या दूसरे ऑब्जेक्ट पर कुछ फिजिकल फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, वहाँ पर हम पिरोपेल को यूज़ करते हैं। जैसा कि पुश, किसी चीज़ को धकेलना, इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद है इंजेस्ट। इंजेस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एन एनिमल, जब कोई एनिमल जो है किसी ऑब्जेक्ट को आप बोलते हो निगलता है, खाता है, वहाँ पर हम इंजेस्ट को यूज़ करते हैं, जैसा कि इसकी एग्जाम्पल है ईट। याद रखिए इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिमिटिव एक्शंस हैं, स्पेशल एक्शन सिंबल्स हैं
जो यहाँ पर नहीं लिखे हुए, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले प्रिमिटिव एक्शंस हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। जब हम इनको यूज़ करेंगे तो आपको इसकी कहानी जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। याद रखना है कि ये जो एक्शंस हैं ये हमारे सेंटेंसेस में मौजूद जो हमारे फिजिकल एक्शंस हैं, जो हमारे मेंटल एक्शंस हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल एक्शंस हैं, उनको इजीली एलेबोरेट कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं या उनकी जगह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो होती है कुछ कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज हैं जो हमें कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी रिप्रेजेंटेशन में यूज़ करना होती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है पीपी। ठीक है, पीपी स्टैंड्स फॉर पिक्चर प्रोड्यूसर। इट मीन्स हमारे सेंटेंस में मौजूद जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम बोलते हैं पीपी। ठीक है जी, याद रहेगा होपफुली। उसके बाद पीए स्टैंड्स फॉर पिक्चर एडर। पिक्चर एडर मीन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो पीपी की प्रॉपर्टीज हैं उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम बोलते हैं पीए, मतलब पिक्चर एडर्स उनको बोलते हैं। उसके बाद है एक्ट। एक्ट स्टैंड फॉर एक्शंस, मतलब कोई एक्टर जो एक्शंस परफॉर्म करता है उसको हम एक्ट बोलते हैं, इन शॉर्ट एक्शन बोलते हैं, और ये इन्हीं प्रिमिटिव एक्शंस में से कोई एक होगा, ये भी याद रखना है। उसके बाद है ए। ठीक है जी, ये है एक्शन एडर्स। अब जो हमारे पास एक्शंस हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको, उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम एक्शन एडर्स बोलते हैं। आपने फिलहाल के लिए ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको याद रखना है। जब हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे तो सभी रूल्स हमको खुद ब खुद से समझ आते जाएंगे कि कैसे कैसे कन्वर्जन होगी। उसके बाद कुछ जो हैं कन्वेंशंस हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने याद रखना है, जब हम किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे सिंबल्स में या कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी रिप्रेजेंटेशन उसकी करेंगे तो उसमें हमारे पास पहले नंबर पर एरोज यूज होते हैं। ठीक है, अब जो एरोज हैं बेसिकली वो इंडिकेट करते हैं, वो बताते हैं डिपेंडेंसी की डायरेक्शंस को। ठीक है, इस बात को याद रखना है। जो ये एरोज हैं, सिंपल एरो, वो बेसिकली जो है बता रहे होते हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं डायरेक्शन ऑफ डिपेंडेंसी को। जबकि ये जो डबल हेड एरो है जिसको इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको आपने याद रखना है, ये बार बार यूज होगा। ये यूज होता है, ये बताता है, ये इंडिकेट करता है टू वे लिंक्स बिटवीन एक्टर्स एंड एक्शंस। ठीक है, एक्टर और एक्शन के दरमियान जो टू वे लिंक होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस डबल हेड एरो को यूज करते हैं। उसके साथ साथ आपने याद रखना है कि हमको जो है कुछ इस तरह से करैक्टर्स भी लिखना होते हैं उस पूरी रिप्रेजेंटेशन में। जहाँ पर ऑब्जेक्ट केस रिलेशनशिप होगा हमको वहाँ पर ओ लिखना है, जहाँ पर रेसिपेंट केस रिलेशनशिप होगा हमको वहाँ पर आर लिखना है, जहाँ पर पास्ट सेंटेंस यूज हो रहा होगा, टेंस यूज हो रहा होगा, वहाँ पर हम पी लिखेंगे, डेस्टिनेशन के लिए हम डी लिखेंगे, फ्यूचर टेंस के लिए हम एफ लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ जो है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है। जब एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो होपफुली कॉन्सेप्ट हमको समझ आ जाएगा। तो इन एग्जाम्पल्स को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी रिप्रेजेंटेशन में। आपको होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आएगा। आपने ये चीज़ें लाजमी याद रखनी है क्योंकि इनकी बेस पर ही हमने कन्वर्जन करनी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये प्रिमिटिव एक्शंस हैं, आपने इनको लाजमी याद रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इनको मेंशन भी ज़रूर करना है। तो हम यहाँ पर जो है कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास सेंटेंस है बिल्कुल बेसिक से, ताकि रूल्स हमको समझ आते जाएं कि अगर किसी सेंटेंस में ये चीज़ें यूज़ हो रही होंगी तो कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले नंबर पर है जॉन रैन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो जॉन है वो है पीपी, मीन्स पिक्चर प्रोड्यूसर, मीन्स एक ऑब्जेक्ट है। रैन जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो हमने पहले बात की कि जब भी कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा उसके लिए हम यूज करेंगे प्रिमिटिव एक्ट्स को। ठीक हो गया।
तो रन के लिए हम किसको यूज करेंगे, हम उसके लिए यूज करेंगे पी ट्रांस को। मतलब जब आप फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, जब आप भाग रहे हो, आप भी जॉन भाग रहा है, तो वो जो है उसके लिए हम पी ट्रांस को यूज करेंगे। जॉन हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आप इसको एक्टर भी बोल सकते हो, और ये रन एक्शन है जो वो परफॉर्म कर रहा है। हमने ये भी बात की कि अगर आपको ऑब्जेक्ट और जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक्टर और जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उन दोनों के दरमियान लिंक को अगर यूज करना है तो डबल हेड एरो को यूज करते हो। सिंपल हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जी, ये पहले नंबर पर जो हमारा एग्जांपल है इसको हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जी जॉन, जॉन के बाद ये हमारे पास आ गया डबल हेड एरो, ठीक है, इस तरह से इसको लिखना है हमने। और उसके बाद रन के लिए हमको यूज करना है पी ट्रांस, ठीक है जी, पी ट्रांस। रन मीन्स ये हमारे पास पास्ट टेंस है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे जी, पी लिख देंगे। सिंपल इस सेंटेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर होती जाएंगी। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है जॉन पुश्ड द बाइक, ठीक है जी, जॉन पुश्ड द बाइक। अब यहां पर अगर आप देखो तो जॉन हमारे पास एक पीपी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर पुश्ड मतलब वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। पुश्ड के लिए हम किस प्रिमिटिव एक्शन को यूज करेंगे, तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर है जी हमारे पास पुश के लिए कहां गया जी, पीरोपेल, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स मतलब किसी चीज को पुश करना, तो हम यहां पर इसके लिए पीरोपेल प्रिमिटिव को यूज करेंगे, द बाइक। अब ये जो एक्शन है ये किस ऑब्जेक्ट पर लगाई जा रही है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जो ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये एक्शन किस ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म कर रहा है वो क्या है जी, बाइक। तो इसको किस तरह से हमें लिखना है, तो जो सेकंड नंबर पर हमारा एग्जांपल है इसको हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जी जॉन, ठीक है, इन दोनों के दरमियान हम लगाएंगे कुछ इस तरह से डबल हेड एरो, और पुश्ड के लिए हमको प्रिमिटिव जो है एक्शन सिंबल जो यूज करना है वो है पीरोपेल। और अब हमको बताना है कि जॉन जो है ये एक्शन किस ऑब्जेक्ट पर, किस पीपी पर लगा रहा है, तो सिंपल उसके लिए हमको कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में एरो लगाना है, और यहां पर हमको लिखना है जी बाइक, और इसके ऊपर हमको लिखना है ओ। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट केस रिलेशनशिप। सिंपल सी कहानी, ये हमने दूसरे एग्जाम्पल को कन्वर्ट कर दिया इनटू कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी रिलेशनशिप। ये दूसरा रूल भी है, मतलब ये रूल्स हमको ऐसा ऐसा पता चलते जाएंगे कि कैसे हमारे पास सेंटेंसेस होंगे तो कैसे उसमें कन्वर्जन होगी। उसके बाद है जी जॉन इज डॉक्टर, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना। जॉन एक पीपी है, इज रिलेशनशिप है इसके दरमियान, इज द रिलेशनशिप आप इसको बोल सकते हो। डॉक्टर भी एक पीपी है, मीन्स ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन यहां पर बेसिकली ऐसा है कि आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर वन ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेट को आइडेंटिफाई कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो उस सेट का हिस्सा है। जैसे हमारे पास डॉक्टर एक सेट है और जॉन जो है वो उस सेट से बिलोंग करता है। जैसे मैं बोलता हूं माजिद इज अ टीचर, टीचर एक सेट है, एक सेट को आइडेंटिफाई कर रहा है, जबकि जो माजिद है वो उस सेट का से बिलोंग करता है। ठीक हो गया। काविश इज अ प्रोफेसर, कुछ ऐसी कहानी है यहां पर। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, सिंपल हमने जहां पर ऐसी सिचुएशन होगी वहां पर हमने कुछ इस तरह से एरोस की मदद से इसको करना है। लेकिन एक थोड़ा सा देखो, यहां पर कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। ये बेसिकली दो पीपी के दरमियान, दो पिक्चर प्रोड्यूसर, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है एक आपको रिलेशनशिप नजर आ रहा है। तो हम इसके लिए लिखेंगे जॉन इज डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, सिंपल। ये वाला आपको जो है इसमें एरो यूज करना है, डबल हेड, बट यहां पर इनके दरमियान जो लाइन है ये सिंगल है, इस बात को याद रखना। बढ़ते हैं जी आगे। जॉन्स डॉग, ठीक है जी। अब यहां पर अगर आप देखें तो जॉन्स डॉग, यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पीपी हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है यहां पर बताई जा रही है। जॉन्स डॉग,
ठीक है। इट मीन्स जो डॉग है जॉन्स, आप बोल सकते हो पोजेस्ड बाय जॉन। अब ऐसे जो है 3 तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बता रहा होता है। जैसा कि पहले नंबर पर है पोजीशन, जिसको हम लिखते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं पॉज बाय से, ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल जब हम इसको मैं बनाऊंगा तो समझ आ जाएगा, थोड़ा सा कहानी को समझना है। दूसरे नंबर पर हमारे पास सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जो लोकेशन बता रहे होते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे की लोकेशन बता रहा होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं LOC। ये कैसे यूज करते हैं अभी मैं बताता हूँ। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो है ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की फिजिकल कंटेनमेंट को बता रहा होता है, तो उसके लिए हम CON लिखते हैं। अब इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए हम जो है यहां पर लिखेंगे, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉग पोजेस्ड बाय, इसको हमने पॉज बाय लिखना है, जॉन, ठीक है, सिंपल ऐसे। यहां पर जहां पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे के बारे में कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बता रहा होता है, जैसे मैं लिखता हूं जॉन्स होम, तो वहां पर हम LOC को यूज करेंगे। जैसे मैं बोलता हूं पिज्जा कंटेनर, तो उसके लिए हम CON को यूज करते हैं। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो है वो है जॉन इज टॉल। तो ये हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है, दूसरी उसकी प्रॉपर्टी है इज टॉल, तो इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो इनको मैं इरेज कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जो है हमारे पास 5th नंबर वाला जो एग्जांपल है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 5th नंबर पर है जॉन इज टॉल, ठीक है। तो इसके लिए हमको सिंपल यहाँ पर लिखना है जॉन, ठीक है जी, इसको समझिए। अब टॉल हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी, इसके लिए इनके दरमियान ये वाला लगेगा जी हमारे पास डबल हेड एरो, और यहाँ पर हम लिखेंगे जी हाइट इज ग्रेटर देन 6 फीट, आप लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। जॉन की जो हाइट है वो 6 फीट से ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या है जी, वो टॉल है। अगर आपसे बोला जाता है जॉन इज फैट, तो आप यहाँ पर लिख दो वेट इज ग्रेटर देन 80, ठीक है। तो ये क्या होगा जी, जॉन इज फैट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद है जी स्मार्ट जॉन, ये पहले से प्रेडिकेटेड है एक प्रॉपर्टी स्मार्ट जॉन, तो हमने सिंपल इसको लिखना है जॉन, और यहाँ पर हमने लिखना है जी स्मार्ट। कुछ इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। ये है हमारा 6th नंबर वाला जो एग्जाम्पल, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी रिप्रेजेंटेशन। 2 एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो होपफुली आपको समझ आ रही होगी। वो बोलता है जॉन टुक द बुक फ्रॉम मैरी, जॉन टुक द बुक, यहां पर आ रहा है टुक द बुक फ्रॉम मैरी, अब यहां पर एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है टुक द बुक, तो सिंपल यहां पर हम यूज करेंगे ए ट्रांस को इसके लिए, फ्रॉम मैरी, मैरी से। अब यहां पर इसको आप थोड़ा सा देखो तो बेसिकली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो सोर्स है, और दूसरा जो है जिसको कुछ चीज दी जा रही है, मतलब सोर्स से दूसरे ऑब्जेक्ट तक चीज को दिया जा रहा है, फ्रॉम टू वाला काम यहां पर हो रहा है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं जी जॉन, ठीक है जी, जॉन, इनके दरमियान आ गया जी ये एरो, और हम यहाँ पर एक्शन लगाएंगे। एक्शन कौन सा है जी, ए ट्रांस, ठीक हो गया। और आप इसको इधर भी एरो लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो। क्या है जी बुक, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट केस रिलेशनशिप है, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये है जी हमारे पास रेसिपेंट केस रिलेशनशिप। इसको देखना है गौर से, तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इसके लिए रिप्रेजेंटेशन लगानी है, ठीक है। ये तो एरो का हेड नहीं, सॉरी, यहाँ पर टेल जैसी होगी वैसी हमने बनानी है, ये ऐसे और ये हेड जैसे, ठीक है जी। यहाँ पर है जी टू, यहाँ पर है जी फ्रॉम, टू जॉन फ्रॉम मैरी, ये आगे जगह जो है वो कंजस्टेड हो गई है, होपफुली आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखो जॉन ए ट्रेस, यहाँ पर ये जो एरो है ये है बुक के साथ लगा हुआ, इनके रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ओ किसके लिए यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट
केस रिलेशनशिप के लिए ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिपेंट केस रिलेशनशिप के लिए। मैरी से जो है वो बुक किसके पास जा रही है, जॉन के पास, ठीक है। टू को ऊपर लिखोगे और फ्रॉम को नीचे लिखोगे, तो जॉन टुक द बुक फ्रॉम मैरी, कुछ इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। होपफुली ये आपको नजर आ रहा होगा। इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूज नहीं करे, ठीक है। ये ऐसे, ये है जी सिंपल सी इसकी कन्वर्जन। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जॉन एट आइसक्रीम विद अ स्पून, ठीक है जी। जॉन एट आइसक्रीम, यहाँ पर एक्शन जो है वो 8 है, एक ऑब्जेक्ट है जी जॉन, उसके बाद है जी आइसक्रीम और यहाँ पर है जी स्पून। इसको कैसे हमको रिप्रेजेंट करना है, इसको देखना है। 8 के लिए सिंपल हम इंजस्ट को यूज करेंगे। जॉन, ये हमने डबल हेड एरो लगा दिया, उसके बाद 8 आइसक्रीम, ठीक है। 8 आइसक्रीम, तो इसके लिए हम लगाएंगे जी इंजस्ट, और क्या खा रहा है जी, आइसक्रीम खा रहा है जी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। यहाँ पर हम ओ लगा देते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट केस रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर हमने लगाना है इंस्ट्रूमेंट केस रिलेशनशिप, ठीक है जी, फॉर इंस्ट्रूमेंट लिंक्स, यहाँ पर इस तरह से। और फिर से हमने लिखना है जॉन, ठीक है, और 8 आइसक्रीम विद अ स्पून, ठीक है, विद अ स्पून। तो इसके लिए हम लगाएंगे मूव, क्योंकि ये बॉडी पार्ट जो है वो हमारे मूव कर रहे हैं, या बॉडी पार्ट की मूवमेंट हो रही है, मूव। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे जी स्पून, और ये है जी ऑब्जेक्ट केस रिलेशनशिप, और यहाँ पर एरो लगा के यहाँ पर हम लिखेंगे जी माउथ, ठीक है, और डी लगा देंगे फॉर डेस्टिनेशन। होपफुली जो बात है, जो पूरी कहानी है कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी रिप्रेजेंटेशन की, वो आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का जो सेंटेंस है वो दिया जाए, आप उसको कोशिश करके इजीली इन सभी रूल्स को माइंड में रखते हुए कन्वर्ट कर पाओगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।